दोस्तों अगर आप भी मेथी दाना से अपने डायबिटीज़ को हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, यानी अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे मेथी दाना डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कितनी मात्रा में, कब और किस समय करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे इसके और कितने कितने बड़े फ़ायदे हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप अपने डायबिटीज़ को मेथी दाना से ठीक करना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। जो तरीका हम बताएंगे, जो उपाय हम बताएंगे, इस उपाय से, इस तरीके से आप हमेशा हमेशा के लिए डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा और इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं मेथी दाना का सही मात्रा में प्रयोग कब करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जो सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, आप इस मेथी दाना का उपयोग करके आप बात रोग, पेट से संबंधित बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, आखिर डायबिटीज़ होती क्यों है? क्या डायबिटीज़ एक बीमारी है कि यह गलत दिनचर्या, लाइफ़स्टाइल के कारण गलत कारण होने के कारण हमें अपनी चपेट में ले रही है? लेकिन आज के समय में डायबिटीज़ को लोग एक असाध्य बीमारी मान चुके हैं और इसके लिए पूरी ज़िंदगी दवा खा रहे हैं। लेकिन जिस कारण से डायबिटीज़ हुई है उस कारण को नहीं हटा रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं उस कारण को। अगर आपको डायबिटीज़ ठीक करना है तो 90 दिन का संकल्प ले लीजिए। प्रैक्टिकल के तौर पे किसी की बात पे विश्वास मत करिए। प्रैक्टिकल के तौर पे 90 दिन का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि जो हमारे खून में बदलाव होता है वो 90 दिन पे होता है। जिस दिन से इस नियम को आप फॉलो करेंगे उस दिन आप अपने ब्लड की एक जांच करवा लेना। जो ब्लड की शुगर की 3 महीने की जांच होती है, HB1AC, HB1AC शुगर की जांच करा लेना। उसमें देख लेना कितना आपका शुगर है। उसके बाद उसी दिन से मेथी दाना और इस नियम को आप फॉलो करना। फिर 90 दिन के बाद यही जांच आप करवा लेना। आपकी जांच नॉर्मल हो जाएगी बिना अंग्रेजी दवा के। तो दोस्तों आप जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद 90 दिन का ये संकल्प ले लीजिए। 90 दिन का संकल्प क्या है? सबसे पहले आप घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, उन्हें आपको नहीं खाना है। सीधे तौर पे आपको अपने घर का खाना खाना है। क्या खाना है उस पे हम आगे बात करते हैं। पहली बात, आपको घर से बाहर का कुछ भी नहीं खाना। दूसरी बात, आपको अच्छी सी नींद लेना है। चिंता डिप्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। चिंता डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है। और डेली 2 घंटे का समय निकाल के जहाँ पे मिट्टी हो वहाँ पे आप चले जाइए। रोज सुबह कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक या आप दौड़ लगाइए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। ये जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे रोज आपको करना। उसके बाद अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ध्यान हमें जरूर करना है। ये सब करने के बाद जब आप घर पे आएंगे, अब यहाँ से आपकी शुरुआत हो रहा है मेथी दाना और दिनचर्या की। इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे ध्यान से फॉलो करना है। क्या नहीं करना है ये आप समझ चुके हैं। चीनी, मैदा, रिफाइन से तेल में बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों से जितनी भी बनी हुई चीज़ें, उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी खाने पीने की चीज़ आप देख करके ही खाएंगे। जिनमें इन चीज़ों का प्रयोग किया गया उसे आपको कभी नहीं लेना है। ध्यान दीजिए, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, 3 चीज़ें डायबिटीज़ के लिए जहर का काम करती है। अगर आप ये 3 चीज़ें खाते रहेंगे या इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खाते रहेंगे
तो आपको पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ की दवा खानी पड़ेगी, कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता है। इसीलिए लोग इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं। अब करना क्या है? जैसे आपने मॉर्निंग वॉक करके घर वापस आएँगे, सबसे पहला काम ये है, आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना और इसे 1 चम्मच का मतलब जो छोटी चम्मच होती है जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है। इसे अच्छी तरह से धुलने के बाद 1 गिलास या आधे गिलास या आधे कप पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। अब सुबह जब आप योगा प्राणायाम करके घर आएँगे तो सबसे पहला काम है, वो जो मेथी वाला पानी है उस पानी को पी लेना है। पानी पीने के बाद वो मेथी दाना चबा-चबा के खा लेना है। अब दोस्तों मेथी दाना का पानी पीने के पहले और मेथी दाना खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, यानी कुछ भी नहीं खाना है। अब इसके बाद क्या खाना है? इसके बाद 9 बजे के बाद 9 बजे से पहले कुछ नहीं लेना है, सिर्फ़ मेथी दाना आपको लेना है, मेथी दाना का पानी लेना है। 9 बजे से बाद 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपके घर पे जो सब्जियां पाई जाती हों या मार्केट में जो मौसमी सब्जियां पाई जाती हैं और जो मौसमी फल पाए जाते हैं, 1 प्लेट मौसमी फल, 1 प्लेट सब्जी, सब्जियों का सलाद, 1 प्लेट सब्जियों का सलाद और 1 प्लेट मौसमी फल आपको खाना है। मौसमी फल जो भी हो आप वही मौसमी फल लेंगे। कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी देर पे खाना है, इसे आप मैनेज कर लेना है। बस इतना ध्यान देना है 9 से 12 बजे के बीच में दोनों चीज़ें खाना है। दोनों चीज़ों खाने के पहले और बाद में पानी नहीं पीना है। पानी का विशेष ध्यान दीजिए नहीं तो गैस एसिडिटी हो जाएगी। क्योंकि सलाद और पानी खाने के बाद पानी हमें नहीं पीना चाहिए। ये दोनों चीज़ें पानी वाली चीज़ें होती हैं, तो पानी वाली चीज़ें खाने के बाद पानी पीने से गैस एसिडिटी हो सकती है। अब 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपके घर का बना हुआ खाना खाना है। घर में जो भी खाना बन रहा है उसमें गेहूँ की रोटी नहीं होगी। गेहूँ की रोटी के स्थान पर चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी इनकी रोटियाँ आपको लेना है, समय-समय पे बदलते रहिएगा। चावल कच्चा नहीं लेना है, यानी सफ़ेद चावल नहीं लेना है। चावल हल्का लेना है लेकिन उबला हुआ चावल लेना है। सफ़ेद चावल हमें नहीं लेना है। बाकी जो भी मौसमी सब्जियां हैं आप भरपूर मात्रा में खाइए। डेयरी प्रोडक्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना है, दूध, दही, मट्ठा हमें बिल्कुल नहीं खाना है। अब इसके बाद शाम को जो आप खाना खाएंगे वो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और सिर्फ सब्जी रोटी। सब्जी रोटी हमने बता दिया, गेहूँ छोड़ करके बाकी चीज़ों की रोटी आप ले सकते हैं। तो सब्जी जो मौसमी सब्जी है वो सब्जी लेना है और रोटी लेना है। कितना खाना है? भर पेट नहीं खाना, आधे पेट खाना है सूर्य डूबने के पहले। अब सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे हम सिर्फ पानी पी सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे के बाद। पीने के तौर पे हम पानी पी सकते हैं। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो आप सिर्फ त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवले से बनाया गया है। तो त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात में, छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको लेना है। त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ, सुबह पेट खुल के साफ होगा। यही प्रक्रिया अपनाना है, बस सीधे तौर पे फिर से जान लीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले, 1 घंटा पहले, और सुबह का खाना आपका 9 बजे के बाद। तो 9 बजे से 12 बजे के बीच में 1 प्लेट फल, 1 प्लेट सलाद चाहिए। 12 से 1 बजे के बीच में आपको खाना खाना है। इसके अलावा बीच में अगर आपको कुछ खाने पीने की इच्छा कर रही तो पानी पी सकते हैं। पीने के तौर पे जूस पी सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं, गन्ने का रस भी ले सकते हैं, कभी कभार बेल का शरबत भी ले सकते हैं, लेकिन बेल के शरबत जब आप दुकान पे बनवाएंगे उसमें चीनी का प्रयोग नहीं होगा। नारियल पानी आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। दिन में जब भी आपको कुछ भूख लगे, जीरा पानी, सौंठ का पानी, अदरक का पानी, तुलसी का पानी, ये सब ले सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट से आप दूरी बना लीजिए। जिस दिन से आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे 90 दिन के बाद आप अपने ब्लड की HbA1c जांच कराएंगे। यदि जो 3 महीने की खून की जांच होती है ब्लड शुगर के लिए, जब इसकी जांच कराएंगे तो आप देखेंगे वो जांच आपकी नॉर्मल हो जाएगी। ये है अस्थायी इलाज डायबिटीज का,
दोस्तों ये अगर आप करते हैं तो आपके शरीर पर इसका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही होंगे। प्रैक्टिकल के तौर पे आप करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि डायबिटीज के लिए आज लोग ज़िंदगी भर दवाएं खा रहे हैं, जिन अंग्रेजी दवाओं का ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होता है।